ਖੰਨਾ ਦੇ ਰਾਧਾ ਬਾਟਿਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਨਸੀਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस मौके ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ करने चाहिए ਹਨ। सर गुड नेम। सर कर्नल प्रवीण थे मैं। सर जो कैंप लगा है ये कब से लगा हुआ है, कितने दिन का कैंप है? सर ये जो हमारा कैंप 19 पंजाब बटालियन एनसीसी जो लुधियाना में है वो उन्होंने ये कैंप लगाया हुआ और ये कैंप हमारा 19 तारीख से शुरू हुआ था और ये 28 जून को ख़त्म होगा। 10 दिन का कैंप है और इस कैंप के अंदर सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राधा वाटिका के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं एंड जो इनके डायरेक्टर हैं और इनकी जो प्रिंसिपल मैडम एंड स्टाफ है जिन्होंने हमको ये कैंपस दिया कराने के लिए। हमारे यहाँ पर कम से कम 400 प्लस बच्चा इस वक्त कैंप कर रहा है, जो कि 15 से 20 स्कूल और कॉलेजेस के ये बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं कैंप करने के लिए। और इस 10 दिन के जो एनसीसी कैंप के अंदर हम बच्चों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अपना ये ब्लड डोनेशन है और उसके अलावा जो अपना ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है और भी जो तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है ये बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है तीसरा है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट है इनकी, उसके अलावा जो है इनका हाउ टू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, उसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी प्रोफेशन को चूज करें। बिकॉज एनसीसी इज नॉट अबाउट चूजिंग एनी आर्म फोर्सेज ही ज्वाइन करना, दैट इज वन ऑफ द एजेंडा। लेकिन हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि कल को यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो ये किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाएंगे तो जो एनसीसी का मोटो है दैट इज द यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इस चीज को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आएंगे और जहाँ भी वो सर्व करेंगे वहां पर वो एक डिसिप्लिन का माहौल क्रिएट करेंगे एज लीडर्स। सो दिस इज हाउ वी आर ट्रेनिंग इन 10 दिन के अंदर कैंप के अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं जो मिलिट्री से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसके अलावा हम उनको वेपन ट्रेनिंग के बारे में सिखाते हैं, वेपन को कैसे हैंडल करना है और उनको फायरिंग की प्रैक्टिस भी दी जाती है। उसके साथ साथ बच्चों को हम जो है जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट में, जिसमें हम बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने लेक्चर कंडक्ट किया था कि आज फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर, पहले रिस्पॉन्डर जब आप बनते हैं तो आप क्या क्या मदद कर सकते हैं एनडीआरएफ की टीम को या लोकल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती हैं या हॉस्पिटल्स के लोग काम करते हैं उनको आप कैसे असिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमने पुलिस वाले महकमा को डिपार्टमेंट के यहाँ पे बुलाया था जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल में बच्चे कैसे मदद कर सकते हैं, एनसीसी के बच्चे कैसे असिस्ट कर सकते हैं पुलिस को, इन एडिशन टू क्राउड कंट्रोल। जैसे अभी इलेक्शन होते हैं या कोई और ऐसा कोई इवेंट चल रहा होता है जहाँ पे क्राउड को कंट्रोल करना है, कैसे वो पुलिस को असिस्ट कर सकते हैं। आज जैसे आपने देखा कि आज फायर फाइटिंग का हमने लेक्चर कंडक्ट किया है, तो ये भी एक सेंट्रल लेक्चर है जिसमें हमने फायर फाइटिंग की टीम को बताया कि बच्चों को इवैक्यूएट करना है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना है, फायर डिपार्टमेंट की कैसे मदद कर सकते हैं, तो ये लेक्चर एक्सपोजर किया है। इसके अलावा हम पुलिस अपना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो एक लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, सेंट्रल लेक्चर, जिसमें बेसिक सर्वाइवल स्किल एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट या और कोई ऐसी इवेंट होती है तो उसमें वो कैसे मेडिकल स्टाफ की या मेडिकल फैसिलिटी की कैसे हेल्प कर सकते हैं। सर हाँ जी सर, हाँ जी। जैसे जो बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो एनसीसी के साथ रेगुलर तौर पे जुड़ना चाहते हैं, हाँ उनके लिए कुछ? हाँ, अभी इसमें सर ऐसा है कि जैसे एनसीसी के अंदर जो होता है ये 2 साल का प्रोग्राम जो है वो स्कूल के लेवल पे है, दैट इज 2 साल का एनसीसी प्रोग्राम है। और एट कॉलेज लेवल जो हायर लेवल जैसे 11th से लेकर के आप कॉलेज तक, इसमें 3 साल का प्रोग्राम है। तो 2 साल के बाद बच्चे को एक ए सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं जिसको एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करता है। और जो 3 साल का प्रोग्राम है, जो बच्चा 11th में ज्वाइन करता है तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाकर के सी सर्टिफिकेट लेता है और उससे 1 साल पहले वो बी सर्टिफिकेट लेता है। तो ये बी, सी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट बच्चों को जब जॉब में कहीं जाते हैं तो जैसे आर्मी ज्वाइन करनी है तो इनको यहाँ पर जैसे अगर एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो उसका रिटन एग्जामिनेशन को माफ है, तो हाँ, तो उनको डायरेक्टली जो है वो इंटरव्यू का कॉल आता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं तो उसमें वेटेज दिया हुआ है
5% का आपका जो है सी सर्टिफिकेट है उसको 15% का वेटेज मिल जाता है। तो इस तरह से जो है एनसीसी सी सर्ट का जो इन सर्टिफिकेट्स का फायदा है। तो जो बच्चे इसको आगे परस्यू करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस या बाकी डिपार्टमेंट में भी, या यूपीएससी का जब आप एग्जाम देते हैं, पीसीएस का एग्जाम देते हैं, इन सर्टिफिकेट्स का वेटेज उन एग्जाम्स में भी है। जब मेरिट ड्रॉ होती है तो 5% 3 से लेकर के 5% हर डिपार्टमेंट जो है इन सर्टिफिकेट्स को बच्चों को जो है वो देता है, ताकि इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको उसका फायदा मिल सके। सो दिस इज हाउ दी एनसीसी ट्रेनिंग और इनके जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है इसके बारे में इनकी असेसमेंट है। उसके अलावा हम यहाँ पर एक सेंट्रल लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं जो रिक्रूटिंग, हमारे जो रिक्रूटिंग ऑफिस बने हुए हैं लुधियाना में, एआरओ का ऑफिस है, जैसे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है, उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। वो बच्चों को आर्मी के अंदर या नेवी, एयरफोर्स, इनके अंदर ज्वाइन करने के कौन कौन से वेरियस प्रोस्पेक्ट हैं उसके बारे में बताते हैं, और क्या क्या है उसके अंदर, क्या उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बच्चों को समझाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं, आगे उनको कैसे इसका हेल्प मिलने वाली है। सर, बच्चे जो कुछ मिलिट्री में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्कूल पंजाब में कहाँ पे यहाँ पे ऐसे कोई डायरेक्ट स्कूल नहीं, बट वहाँ पे जैसे चंडीगढ़ में और कई जगह, अमृतसर में, जलंधर में, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लोगों ने खोले हुए हैं। चंडीगढ़ का एक इंस्टीट्यूशन का मेरे को याद है जहाँ पे वो बच्चों को महाराजा रणजीत सिंह इनका इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर बच्चों को वो 10th के बाद एडमिशन देते हैं और वो वहीं पे बैठ करके एनडीए की तैयारी भी कराते हैं। तो 2 साल का उनका 10th 11th 12th का, तो उसकी सिलेक्शन बेसिस सेम जैसे बच्चों की आर्मी में सिलेक्शन होती है उसी बेसिस में सिलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग कर करके उनको ट्रेन करते हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या कहना चाहते हो जो नौजवान अभी घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें छुट्टियां हुई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मेरा एक यही मैसेज है कि एनसीसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आज की यूथ को इसको मतलब इसमें आना चाहिए थ्रू दी स्कूल एंड थ्रू दी कॉलेजेस ऑल्सो। एंड जितना इसका फुटफॉल इंक्रीज करेगा उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस डालेगा, उनको एक कॉन्फिडेंट, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो सोसाइटी का बनाएगा। तो जो आज का यूथ है, जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब से कि वो एडिक्शन टू मोबाइल फोन या शॉर्टकट टू लाइफ, जो आजकल शॉर्टकट टू लाइफ ढूंढता है कि मेरे को जल्दी पैसा मिल जाए। पंजाब के अंदर स्पेशली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बाहर माइग्रेंट के लिए चल जाऊं। तो उस चीज से हटने के लिए एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाए, ठीक है। और डिसिप्लिन बनाने के लिए जो शुरुआत होती है वो स्कूल से होती है, और फॉर्मेटिव ईयर्स जो कॉलेज के होते हैं वो बहुत अहम पार्ट प्ले करते हैं एक बच्चे की लाइफ को मोल्ड करने के लिए। So NCC is a very important and a very today's necessity for every youth to join, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी का और हमारे डीजी एनसीसी का मोटो है कि जितना भी हम फुटफॉल बच्चों का इंक्रीज कर सकते हैं स्कूल और कॉलेजेस में उसको इंक्रीज किया जाए। सर, राधा वाटिका स्कूल के बारे में क्या? राधा वाटिका स्कूल के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इनका कैंपस बहुत ही एक्सीलेंट है। सबसे ज्यादा अच्छा लगा मेरे को कि इनका जो मैनेजमेंट है, सर हैं एंड complete management team including the director madam and the principal madam, the complete staff is very मतलब helpful and forthcoming, एंड इन्होंने हमारे को पूरा कैंपस खोल करके दिया है समर टाइम पे, जबकि स्कूल बंद हैं, फिर भी इन्होंने हमें मौका दिया इसको कैंप को यहाँ करने के लिए। एंड सबसे बड़ी इनकी जो अच्छी चीज लगती है कि इन्होंने अपने कैंपस को इस तरह से डेवलप किया है कि एकेडमिक की तरफ इक्वली ना फोकस करते हुए इन्होंने जो बाकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चे के अंदर जो फैसिलिटी चाहिए वो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर अवेलेबल है। जैसे इनके पास प्ले ग्राउंड है, इन्होंने ऑब्स्टेकल कोर्स एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एंड यस्टरडे मैं डायरेक्टर मैम को कह रहा था कि अगर एक स्मॉल आर्म रेंज भी यहाँ पे बना सकते हैं बच्चों को तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा मोटिव है। आई हैव सीन इनका स्पोर्ट्स के बच्चे आते हैं शाम को प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट के लिए। सो इनका दिस काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूट एज टू बच्चे की ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल को बनाया गया, ना कि ओनली वन एरिया ऑफ फोकस की एजुकेशन पे हमने फोकस करना। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लीमेंट्री थिंग व्हिच इज गुड अबाउट दिस राधा वाटिका स्कूल। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम that they gave us this opportunity to run this camp in their campus, and मेरी पूरी नुंडी पंजाब की टीम जो है वो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। यस सर। क्या नाम है? बिंदिया। कहाँ से आए? लुधियाना। लुधियाना से ट्रेनिंग करने आए हो? यस सर। कितने दिन हो गए ट्रेनिंग को? 7 दिन। 7 दिन हो गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी स्कूल में ये आप मेंबर हो?
सर नहीं, बूटा कॉलेज में पहले कैंप लगा था और उसके बाद ढोलेवाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा था। पहली बार कर रहे हो ट्रेनिंग? पहली बार स्कूल में कैंप लगा। स्कूल में पहली बार ट्रेनिंग यस कर रहे हो। क्या है आपका थीम, क्या है? मेरा थीम बैंक में अकाउंटेंट जॉब है। क्या नाम? अवनीत कौर। कहाँ से आए हो? जीएचजी सिद्धवा खुर्द। क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। अभी से तैयारी कर रहे हो? यस सर। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? जीएचजी सिद्धवा खुर्द। क्या नाम? इंद्रप्रीत कौर। क्या चाहते हो जिंदगी में, क्या है आपकी लाइफ? मैंने लॉयर बनना है। लॉयर बनना है। अभी ये ट्रेनिंग काम आएगी उसमें? यस सर। क्या नाम? जसकरणप्रीत कहाँ कौर। से? सलाना से। सलाना। चलाना। क्या बनना चाहते हो? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस। ये ट्रेनिंग जो ले रहे हो क्या काम आएगी इसमें? शायद आ सकती है। आएगी। लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी चल रही है। क्या सोच रहे हो? अभी तो हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के लिए। अभी डेवलपमेंट होगी आपकी पर्सनालिटी, तो उसके बाद क्या बनना, क्या चाहते हो? मैं तो सोचती हूँ कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ, जिसकी वजह से मुझे पहले नेशन से प्यार होना चाहिए एंड एनसीसी इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, पंजाब में जो आजकल नशे का दौर चला उसके बारे में क्या है? जो नशे चल रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो मेडिकली और वी कैन से फिजिकली या मेंटली थोड़े अपसेट होते हैं, वो ओवरडोज कर लेते हैं जो उनको ओवर नहीं करना चाहिए। उनको आई डोंट से कि ड्रग्स बहुत बुरे हैं, एज ड्रग्स मेडिसिन में भी यूज होते हैं, हमें पॉजिटिव साइड को भी देखना चाहिए। अच्छा, बच्चों को जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए जैसे अभी मिलिट्री की ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल लेनी चाहिए, उसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर काम नहीं करते हैं, बहुत आलसी हो चुके हैं एंड एज हम अकेले यहाँ पे कैंप पे आए हैं तो फिर हम अपना सारा काम खुद करते हैं, हम अपनी बेडिंग खुद बनाते हैं, हम अपना खाना खुद सर्व करते हैं एंड सारा कुछ अपने पे करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होएगी। अज अपने विच खन्ना शहर दे और इलाके दे सब नालों सीनियर प्रेस रिपोर्टर और इन्हां दा अपना चैनल भी है, ये एक्टिविटीज कवर करने लई आए और मैनू कर्नल साहब को पता लग्या कि अज तुसी फतेहगढ़ साहब जा रहे हो, ये अपने सारा काम छड्ड के मेरे कॉल से आए हैं कि बच्चों का मैं अटेंड करा और मैं देखा भी किस तरह है। वैसे इन्होंने पता सारा कुछ, ये कले प्रैस नूं नहीं, ये इत्थे दे बहुत बड़े सोशल वर्कर सोशल एक्टिविटीज राधा वाटिका स्कूल का और उन्हीं पंजाब बटालियन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद करता हूं, जो राधा वाटिका स्कूल ने अपने आप को एक स्कूल का कैंप लगाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया और बच्चों को जो बच्चों का जो भविष्य उजागर करने के लिए, जो बच्चों के टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए राधा वाटिका स्कूल ने बहुत ही अच्छा अपना कैंप का स्थान दे दिया। उनको बच्चों को यहाँ पे दो प्रकार का कैंप चल रहा है, एक CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और दूसरा थल सेना कैंप, जो वो थल सेना कैंप लुधियाना ग्रुप का चल रहा है। वहाँ पे और बटालियन के कैडेट आए हैं और मलोट बटालियन के कैडेट आए हैं और फिरोजपुर बटालियन के कैडेट आए हैं और मोगा बटालियन के कैडेट आए हैं और 3 बॉय के कैडेट आए हैं, 3 गर्ल बटालियन के कैडेट आए हैं, जहाँ पे तभी 7 बटालियन कैडेट कैंप लगा रहे हैं। और इन्होंने कैंप के दौरान अपने फिजिकल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल और FC फील्ड क्राफ्ट एंड गेम और कल्चर बहुत ही उत्साह से ट्रेनिंग का हासिल किया। और मैं फायर ब्रिगेड गन्ना को बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल कर उन्हीं पंजाब बटालियन के कैडेट को और फायर बजाने का, जो कहीं भी आज ज़्यादा फायर का काफ़ी और उनकी टीम का तहे दिल से उन्हीं पंजाब बटालियन की धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया का
धन्यवाद करते हैं जो बहुत ही कीमती सामान निकालकर हमारे कैडेट का अपनी पब्लिसिटी मीडिया सभी को बताएंगे जहाँ पे उन्हीं पंजाब रैली कैडेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे अपने जो मैं अभी कुछ समय अपने राधाबाद का चेयरमैन साहब ऑनर साहब को मैं देना चाहता हूँ दो शब्द, जो कि पुराना एनसीसी कैडेट कैंप किए हुए कैडेट हैं सर, काफी अच्छा एनसीसी एक्सपीरियंस है। थैंक यू।